गायत्री महामंत्र के दिवसीय शब्द के दे अक्षर की व्याख्या। इंद्रिय संयम। इंद्रियां आत्मा के औजार हैं, सेवक हैं। परमात्मा ने इन्हें इसलिए प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकताएं पूरी हों और सुख मिले। निग्रहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर शत्रु और कोई नहीं है। खेद है, मनुष्य आत्मसंयम के परम गौरव का अनुभव नहीं करता। इसी कारण मनुष्य कुवासनाओं का दास बना रहता है। पृथ्वी मंडल पर फैले हुए बलात्कार, अपवित्रता, रोग तथा दुखों पर दृष्टि दौड़ाइए और देखिए कि कहाँ तक आत्मसंयम की कमी इन सब का कारण है। नैतिक दृष्टि से कमजोर चरित्र वाले व्यक्ति आसानी से प्रलोभन के शिकार बनते हैं, जिनकी आवश्यकताएं विलासी इच्छाएं, चटोरपन, अनुचित मांगे, नशे बढ़े हुए हैं। वे प्रायः प्रलोभनों के सामने झुकते हुए देखे गए हैं, जिन्हें दान, दहेज, यात्राएं, भौतिकता, टीप टाप का शौक है। वे लालच में फंसते हैं। कभी कभी सहज सात्विक बुद्धि वाले भी दूषित वातावरण के प्रभाव से प्रलोभनों के चक्कर में आ जाते हैं। विवेक पर पर्दा, तमोवृत्ति, इंद्रिय दोष, बीमारी, प्रमाद रहने से ही दुष्ट पुरुष विद्या को विवाद में, धन को अहंकार में और विलास में, बल को परपीड़ा में लगाते हैं, निर्बलों को सताते हैं। अतः मन पर सतर्कता से अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे युद्ध करते समय जागरूक संतरी को यह ध्यान रखना पड़ता है कि न जाने शत्रु का कब आक्रमण हो जाए, कब किस रूप में शत्रु प्रकट हो जाए। उसी प्रकार मन रूपी चंचल शत्रु पर तीव्र दृष्टि और विवेक को जागरूक रखने की अति आवश्यकता है। जहाँ मन आपको किसी इंद्रिय संबंधी प्रलोभन की ओर खींचे, वहीं उसके विपरीत कार्य कर उसकी दुष्टता को रोक देना चाहिए। यदि तनिक भी इसकी चंचलता में बहक गए तो यह मनुष्य के चरित्र, आदर्श, संयम, नैतिक दृढ़ता, धर्म को तोड़ फोड़ कर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। विचार, शांति, ध्यान और क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करो। जो मनुष्य तुम्हारी हानि करता हो उसके ऊपर दया करो और उसे क्षमा कर दो। उलाहने को प्रसाद समझो, उसे आभूषण जानो तथा अमृत तुल्य मानो। भत्सना को सह लो। सेवा, दया और ब्रह्म भावना के द्वारा विश्व प्रेम का विकास करो। जब क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो धृष्टता, अहंकार और द्वेष स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टरों ने पता लगाया कि यदि मनुष्य 4.5 घंटे लगातार क्रोध से भरा रहे तो लगभग 8 औंस खून जल जाएगा और इतना विष उत्पन्न होगा जितना 1 तोला कुचला से होता है। चिंता से हड्डियों के भीतर रहने वाली मज्जा सूख जाती है। मनुष्यों को जो संसार में रहते हैं और जिनको भली बुरी सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सभी मनोवृत्तियों से काम लेना आवश्यक होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अपनी मनोवृत्तियों और इंद्रियों को ऐसी सदी हुई अवस्था में रखें। यदि काम बुरी वस्तु है, त्याज्य है, पाप मूलक है तो उसका उपयोग न तो सत्पुरुषों को ग्राह्य हो सकता था और न बुरी बात का अच्छा परिणाम निकल सकता था। परंतु इतिहास दूसरी ही बात सिद्ध करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश विवाहित जीवन व्यतीत करते हैं। व्यास, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, च्यवन आदि प्रायः सभी प्रधान ऋषि सपत्नीक रहते थे और संतानोत्पादन करते थे। बुरा केवल काम का दुरुपयोग है। अपने भीतर घुसी हुई तथा फैली हुई बुराइयों से लड़ने के लिए विशेष उत्साह की आवश्यकता होती है और वह उत्साह क्रोध द्वारा आता है। यदि क्रोध हट जाए तो बुराइयों का प्रतिकार नहीं हो सकता। रावण, कंस, दुर्योधन जैसे के प्रति क्रोध न होता तो वध कैसे होता। अधर्म की बढ़ोतरी से कोपित होकर ही भगवान पापों का संहार करते हैं। इससे प्रकट है कि
क्रोध बुरा नहीं है। लोभ उन्नति का मूल है। निंदा तो उस लोभ की जाती है जिसके कारण अनीतिपूर्वक अनुचित धन संचय करके उसको कुवासनाओं की पूर्ति में व्यय किया जाता है। लोभ का दुरुपयोग ही बुरा है। रक्षा की सभी क्रियाएं मोह के कारण होती हैं। ममता का भाव न रहे तो मेरा कर्तव्य भी न सोचा जाएगा। शरीर, यश, प्रतिष्ठा का मोह, अपनी संस्कृति, अपनी देशभक्ति को भी लोग भुला देंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम का बंधन कायम न रह सकेगा और सब लोग आपस में उदासीन की तरह रहा करेंगे। मोह का अज्ञान जनित रूप ही त्याज्य है। जो इन सबको नष्ट या पूर्णतः त्याग करने की सोचते हैं वे ऐसा ही सोचते हैं जैसे कि आँख, कान, हाथ पांव काट देने से पाप न होंगे या फिर सिर काट लेने से बुरी बातें न सोची जाएंगी। अस्वाद का अर्थ स्वाद का गुलाम न होना। ऐसे रहो कि वह तुम्हारे आदेश पर चले, ऐसा न हो कि तुम ही उसके संकेतों पर नाचने लगो। अपनी जीभ को अपने वश में रखो, यही लौकिक और पारलौकिक सफलता का सुंदर साधन है। किसी वस्तु के खाने से पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए कि उस समय उस वस्तु का खाना आपके लिए आवश्यक है या नहीं, अथवा उस वस्तु के खाए बिना आप रह सकते हैं या नहीं। यदि उत्तर मिले कि नहीं रह सकते तो उस वस्तु को अवश्य खाइए, अन्यथा नहीं। भोग और स्वाद का आनंद तो पशु भी लेते हैं और आपको भी इसका आनंद लेते न जाने कितना समय बीत गया। अब त्याग और अस्वाद का आनंद भी देख लीजिए। संसार में जितने व्यक्तियों ने महान और उपयोगी काम कर दिखाए हैं वे किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य के अनुगामी थे। शास्त्रकारों ने तो उस गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी ही बतलाया है जो केवल अपनी स्त्री तक सीमित रहकर नियमानुकूल व्यक्ति स्वातंत्र्य को संभालते हुए अगर समाज परायण सिद्ध करनी हो तो वह अनन्य निष्ठा के बिना हो नहीं सकती और अखिल समाज के प्रति एक सी अनन्य निष्ठा तभी सिद्ध होती है जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अर्थात कम से कम वैवाहिक जीवन को परस्पर दृढ़ निष्ठा से प्रारंभ करता है। अनन्य निष्ठा जब आदर्श कोटि तक पहुंचती है तब वहीं से सच्ची समाज सेवा शुरू होती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन पर विवेक का अंकुश लगाते हुए वश में रखते हैं तो संसार के व्यवहार करते हुए भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।